जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ भगवती दुर्गा के कौन से स्वरूप की हमें आराधना करनी चाहिए। आज के दिन की पूजा विधि क्या है, कौन सा मंत्र है जिसका जप आज हमें विशेष रूप से करना चाहिए, माँ को कौन सा भोग अर्पित करें और आज माँ को कौन सा रंग धारण करके पूजा करना चाहिए, माँ का प्रिय रंग क्या है, प्रिय पुष्प क्या है, आज हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि माँ भगवती की कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे और हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों से, उन समस्याओं से हमें मुक्ति मिल सके। तो दोस्तों, ये सभी बातें आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बात करें नवरात्रि के 7वें दिन हमें कौन से स्वरूप की आराधना करनी चाहिए, तो दोस्तों नवरात्रि के 7वें दिन जो माँ भगवती दुर्गा का स्वरूप होता है वो माँ कालरात्रि का स्वरूप होता है। और माँ कालरात्रि की अगर हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो शत्रुओं से, विरोधियों से हमें मुक्ति मिलती है। सर्वत्र विजय दिलाने वाली होती है माँ कालरात्रि की आराधना। इनकी उपासना से भय से मुक्ति मिलती है, दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलती है, रोगों का नाश होता है। नकारात्मक ऊर्जा का असर अगर आपके घर में है, तंत्र मंत्र किए कराए, टोने टोटके के प्रभाव से अगर आप परेशान हैं तो माँ कालरात्रि की पूजा विधि विधान से कीजिए, इनके मंत्रों का जाप कीजिए। शीघ्र ही आपको इस तरह के नकारात्मक ऊर्जा के प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनि जनित पीड़ा से अगर आप परेशान हैं, जैसे साढ़े साती से परेशान हैं, ढैया से परेशान हैं, या फिर शनि किसी तरह से आपकी जन्म कुंडली में खराब है जिसका फल आपको सही नहीं मिल रहा है, इनकी वजह से आप परेशान हैं, आपके जीवन में रोग, ऋण और शत्रु व्याप्त हैं शनि की वजह से, तो आप माँ कालरात्रि की अगर आराधना करते हैं तो आपके जो भी परेशानी है शनि से रिलेटेड वो दूर हो जाती है। तो माँ कालरात्रि की पूजा, जैसे मैंने कहा, सर्वत्र विजय दिलाने वाली होती है, सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाली होती है, रोग, ऋण, शत्रुओं से मुक्ति दिलाती है, अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है अगर हम माँ कालरात्रि की पूजा विधि विधान से करते हैं। तो अब बात करते हैं कि माँ कालरात्रि का स्वरूप क्या है जिसका हम ध्यान करें जब हम पूजा करते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और माँ कालरात्रि नव दुर्गा का 7वां स्वरूप है। माँ का ये जो रूप है बहुत भयंकर माना जाता है। इनका रंग काला है और इनके 3 नेत्र हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है, इनके हाथों में खड़ग और कांटा है, इनका वाहन गर्दभ यानी कि गधा है। दोस्तों, ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। और माँ कालरात्रि व्यक्ति के सर्वोच्च चक्र सहस्त्रार को नियंत्रित करती है। ये चक्र व्यक्ति को अत्यंत सात्विक बनाता है और देवत्व तक लेकर जाता है। इस चक्र तक पहुंच जाने पर व्यक्ति स्वयं ईश्वर के समान ही हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और इस चक्र पर गुरु का ध्यान किया जाता है। इस चक्र का कोई मंत्र नहीं होता है। तो नवरात्रि के 7वें दिन इस चक्र पर यानी सहस्त्रार चक्र पर अपने गुरु का ध्यान अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं कि नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा क्या है, माँ कालरात्रि की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, नवरात्रि का 7वां दिन जैसे कि आपने प्रतिदिन पूजा की है, उसी विधि से आपको पूजा करनी है। प्रातःकाल जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि करने के बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। आज के दिन माँ को जो प्रिय रंग है वो लाल है, तो आपको लाल वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करनी चाहिए, या फिर आप सफ़ेद वस्त्र धारण करके भी माँ की पूजा कर सकते हैं। आज काले रंग के वस्त्र भूल कर भी धारण ना करें पूजा के समय। बाकी आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं, काले रंग के वस्त्र आज धारण नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप माँ की पूजा के लिए स्नान इत्यादि करके और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। सबसे पहले आपको सूर्यदेव को जल देना है। उसके बाद आपके घर में अगर तुलसी है तो तुलसी में जरूर आपको जल देना है। और इसके बाद आपको अपने घर के ईशान कोण में, जहाँ पर माँ दुर्गा की आपने चौकी स्थापित की है, वहाँ पर लाल आसन बिछाकर बैठ जाएं और माँ की आराधना करें। सर्वप्रथम आपको कलश की पूजा करनी है, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना है, पुष्प अर्पित करना है। उसके बाद माँ दुर्गा को प्रणाम करें, उनकी पूजा करें और माँ दुर्गा के स्वरूप में ही आपको माँ कालरात्रि का स्वरूप ध्यान करना है। जो माँ कालरात्रि का स्वरूप अभी मैंने बताया, इस स्वरूप का ध्यान करते हुए मन में और माँ कालरात्रि को प्रणाम करें। हाथ में आपको लाल पुष्प लेना है और माँ का ध्यान करना है और इस विधि से आपको माँ की पूजा करनी है। ध्यान करते हुए आपको मंत्र क्या बोलना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देव्यै नमः। इस मंत्र का आप ध्यान करते हुए एक माला जप कर लीजिए। जैसे आप प्रतिदिन जो भी जप कर रहे हैं उससे पहले आपको एक माला माँ कालरात्रि के इस मंत्र का जप करना है। इसके बाद आप जो भी मंत्र जपना चाहते हैं जप सकते हैं।
माँ कालरात्रि को आप धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और भोग अर्पित करें। लाल पुष्प माँ को प्रिय है तो लाल पुष्प माँ को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन आप माँ को भोग में क्या अर्पित करें? दोस्तों, गुड़ का भोग माँ को बहुत प्रिय है तो गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा आप नारियल के लड्डू माँ को अर्पित कर सकते हैं, बेसन के लड्डू भी माँ को भोग में लगा सकते हैं। फलों का भोग माँ को अर्पित करें और जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस सामग्री का भोग आप श्रद्धा पूर्वक माँ को अर्पित करें। माँ स्वीकार करती हैं, हमारी जो भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार हम जो भी भोग माँ को अर्पित करते हैं, माँ उस भोग को सहर्ष स्वीकार करती हैं। तो इस तरह से आपको माँ को भोग अर्पित करना है। अगर आप गुड़ का भोग लगाते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो गुड़ आपने अर्पित किया है उसमें से कुछ हिस्सा गुड़ का निकालकर, जैसे आपने जितना गुड़ भी अर्पित किया है उसमें से आधा निकाल लीजिए और किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपके जीवन में जो भी समस्या होगी, जिस भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, चाहे रोग से, ऋण से, शत्रुओं से आप परेशान हैं, कोई भी विपत्ति आपके ऊपर है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके ऊपर है, गुड़ का दान करने से समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आप आज के दिन माँ को गुड़ का भोग लगाकर स्वयं इसका ग्रहण करते हैं, परिवार सभी सहित जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबको वितरित कीजिए ये गुड़, और सब इसे अगर ग्रहण करते हैं तो माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस तरह से गुड़ का प्रसाद हमें माँ को लगाना चाहिए भोग, और प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करें, किसी ब्राह्मण को भी दें। आज के दिन माँ को कौन सा पुष्प अर्पित करना चाहिए? आज के दिन माँ को लाल पुष्प अर्पित करना बहुत अच्छा रहता है, तो लाल पुष्प माँ को अर्पित करें। गुड़हल का फूल आप अर्पित कर सकते हैं, गुलाब का पुष्प अर्पित करते हैं। अगर आप सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज आपको माँ कालरात्रि को रात रानी का पुष्प अर्पित करना चाहिए। रात रानी का पुष्प माँ कालरात्रि को बहुत प्रिय है, तो अगर उपलब्ध हो तो रात रानी का पुष्प या फिर पुष्पों की माला बनाकर अगर आप माँ कालरात्रि को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में सदा शुभता की वृद्धि होती है, सात्विकता की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार की कामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती हैं रात रानी का पुष्प माँ को अर्पित करने से। अगर आप रोग, ऋण और शत्रुओं से परेशान हैं तो आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, आज के दिन अपने घर के मंदिर में पूजा इत्यादि जब आप कर लेते हैं, माँ को धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर लीजिए, आरती कर लीजिए माँ की। उसके बाद से आपको एक लाल तिकोना झंडा माँ को अर्पित करना है। लाल त्रिकोण झंडा आप माँ को अर्पित करें और पूजा के बाद अपने घर की छत पर यह झंडा लगा दीजिए। आपके जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी, आप हर समस्या से मुक्त हो जाएंगे। व्यापार में वृद्धि होगी, आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, धन में वृद्धि होगी, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर आप माँ कालरात्रि को झंडा अर्पित करके उसे अपने घर की छत पर लगाते हैं तो आपको यश की प्राप्ति होती है और धन में, वंश में वृद्धि होती है। आज के दिन अगर आप शत्रुओं पर विजय पाने के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपके नौकरी और व्यापार में कोई भी बाधा ना हो, हर जगह आपको विजय प्राप्त हो, तो माँ को चांदी का त्रिशूल अर्पित करना चाहिए। चांदी से बना हुआ त्रिशूल मिल जाता है ज्वेलर्स की दुकान पे, तो आप एक छोटा सा त्रिशूल ले लीजिए और माँ के चरणों में पूजा के समय अर्पित कीजिए और इस पूजा के बाद उसे अपने पास रख लीजिए। तो इससे क्या होगा? इससे आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। नौकरी व्यापार में कहीं भी कोई परेशानी हो, जीवन में कहीं भी कोई परेशानी हो, किसी भी प्रकार का भय अगर आपको व्याप्त रहता है मन में, दुर्घटना का या फिर रोगों का, या मन में कई बार तरह तरह के विचार नकारात्मक आते रहते हैं, उन विचारों से भी आपको मुक्ति मिलती है ये त्रिशूल अगर आप अपने पास रखते हैं तो। और हमेशा आपको सफलता आपके काम में मिलती रहती है। माँ कालरात्रि के आशीर्वाद स्वरूप आप इस त्रिशूल को हमेशा अपने पास रख सकते हैं। तो जरूर कीजिए आज के दिन ये उपाय। माँ कालरात्रि की पूजा सर्वत्र विजय दिलाने वाली होती है, हर प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाली होती है। तो नवरात्रि के 7वें दिन विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए और इनमें से जो भी उपाय आपको ठीक लगता है जरूर कीजिए जो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में जो कालरात्रि की पूजा से संबंधित मैंने आपको जानकारी दी है ये आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।